नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 45 दिनों के महाकुंभ का आयोजन कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। समापन के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे तो सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों की जमकर तारीफ की और संगम घाट पर पूजा अर्चना भी की। कैसा रहा महाकुंभ का आयोजन और क्या रही इस दौरान सियासत, इस खबर पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। होगी बात दिल्ली विधानसभा में मचे सियासी घमासान की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ के समापन के बाद पीएम मोदी ने ब्लॉग के जरिए साझा किया सनातन के महापर्व पर अपना विचार। बताया युग परिवर्तन की आहट। कहा यह भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश। महाकुंभ के बाद योगी ने शुरू किया स्वच्छता मिशन। प्रयागराज के दौरे पर महाकुंभ क्षेत्र में की सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपए के बोनस के साथ ही 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान। अप्रैल से सफाई कर्मियों को 16,000 का मानदेय। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल की सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप। निलंबन के चलते सदन में ना घुस पाने पर आतिशी का प्रदर्शन। मोहन सिंह बिष्ट बने विधानसभा के उपाध्यक्ष। हिंदी भाषा पर स्टालिन की टिप्पणी को लेकर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, समाज को बांटने के ये कुत्सित प्रयास कुशासन से ध्यान नहीं भटका सकते। राहुल गांधी की खामोशी पर भी उठाए सवाल। भारत दौरे पर पहुंची यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 45 दिन चले महाकुंभ का कल समापन हो गया तो आज यूपी के सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम पहुंचे। सीएम योगी ने महाकुंभ को सफल बनाने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया तो सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कई आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। योगी मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया तो कुंभ का विरोध करने वालों पर भी वो जमकर बरसते नजर आए। इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया तो 3 नए विश्व कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। आस्था और अध्यात्म का महासमागम। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ 2025 में दर्ज हुए कई रिकॉर्ड। आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के महासमागम महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिनों तक चले दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 ने न केवल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को संगम में पुण्य स्नान का अवसर दिया, बल्कि कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। महाकुंभ के औपचारिक समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर मेला क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अरेल घाट पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने प्रयागराज के अरेल घाट संगम पर गंगा आरती की। इसी कड़ी में महाकुंभ को ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित और डिजिटल बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारियों और संस्थाओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। महाकुंभ 2025 के समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। अप्रैल माह से सफाई कर्मियों को 16,000 का मानदेय मिलेगा। यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्होंने महाकुंभ 2025 के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया। महाकुंभ के दौरान 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के लिए योगी सरकार ने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। बीमा कवर से सरकारी और अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। यह बीमा कवर अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। इसके अलावा महाकुंभ मेले के सफल आयोजन में अपना योगदान देने वाले नाविकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। उन्होंने यूपी एसआरटीसी के चालकों के साथ संवाद करने के साथ ही उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों और प्रयागराज वासियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी बन गई है। अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं, यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित प्रयागराज महाकुंभ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 3 नए कीर्तिमान दर्ज किए हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन साबित हुआ। महाकुंभ के दौरान अलग अलग स्थानों पर गंगा की सफाई कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से सफाई अभियान चलाया गया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। महाकुंभ में 10,102 लोगों ने मिलकर एक विशाल हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता का संदेश दिया। पेंटिंग में इको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। इस बार महाकुंभ में 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ मिलकर पूरे मेले को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया और नया गिनीज रिकॉर्ड कायम किया। भारत भारतीयता के एकनिष्ठ भाव को दुनिया ने देखा और दुनिया ने ये जरूर देखा कि अरुण क्षितिज पर महाप्रगति का यह अब मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखकर अपनी बात सामने रखी है, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार समेत विभिन्न एजेंसियों के लोगों के अथक प्रयास की सराहना की तो उसे एकता का महाकुंभ करार दिया है। पीएम मोदी ने इस भव्य आयोजन को युग परिवर्तन की आहट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से भारत की विकास यात्रा में नए अध्याय का संदेश दिया है और ये संदेश है विकसित भारत का। प्रयागराज में महाकुंभ की 45 दिनों की यात्रा का समापन हो गया। इस महाकुंभ ने अपने पीछे छोड़ी है एक अमिट छाप धर्म, आस्था, ध्यान, संकल्प और एकता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को महाकुंभ कलश पूजन के वक्त कुंभ महिमा का वर्णन किया था। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है और इसलिए ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री ने NarendraModi.in पर एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक नाम से अपने लेख में लिखा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चेतन के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है। कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। ये संदेश है विकसित भारत का, एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये आयोजन इतना भव्य और बृहद था कि स्नान करने वालों की संख्या यूरोप और अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुना था। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक
एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में युवाओं की हिस्सेदारी पर प्रधानमंत्री ने इसे भविष्य के लिए अच्छे संकेत बताए हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है। अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस अविस्मरणीय छटा को लेकर लिखा कि आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभाव से बाहर निकलते भारत की बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री ने इस विशाल आयोजन के दौरान हुई कुछ कमियों के लिए मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती से क्षमा याचना की। जनता जनार्दन को उन्होंने ईश्वर का स्वरूप बताया और लिखा कि अगर श्रद्धालुओं की सेवा में भी हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। प्रधानमंत्री ने सेवा श्रद्धा भाव से पूरे सामर्थ्य के साथ 45 दिनों तक जुटे शासन, प्रशासन और विशेष तौर पर नाविकों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। जो भी कुंभ में गया है वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है वे भी बधाई के पात्र है। साथ ही देश को प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण का अहम संदेश दिया। उन्होंने गंगा और यमुना जैसी सदा नीरा नदियों को जीवन यात्रा का अहम हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर नदी को जीवनदायिनी मां का प्रतिरूप मानते हुए हम अपने यहाँ सुविधा के अनुसार नदी उत्सव जरूर मनाएं। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें। नदियों की अविरल धारा की तरह महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा यूं ही निरंतर बहती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ के आयोजन के दौरान राजनीति भी जमकर देखने को मिली है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनके सहित तमाम विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने कुंभ को लेकर आलोचना की तो बीजेपी ने जमकर पलटवार भी किया। खुद पीएम मोदी, सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और सनातन के विरोध पर विरोधी नेताओं को उनकी दोहरी राजनीति पर जमकर घेरा। महाकुंभ को लेकर राजनीतिक विरोध पर संत समाज और आम सनातन के मानने वाले लोगों में भी इस प्रकार के बयानों को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। प्रयागराज में संपन्न हुआ महाकुंभ आस्था का एक ऐसा केंद्र बन गया जहां 66 करोड़ से अधिक लोगों ने अमृत स्नान किया। 45 दिनों तक आस्था और विश्वास का ऐसा मेला लगा जिसने पहले के तमाम रिकॉर्ड्स को धो दिया। लोग आते गए और आस्था की डुबकी लगाते गए और अपने घर वापस चलते गए। सबका मन गदगद था, आनंदित था, लेकिन राजनीति तो आस्था पर भी चोट करती है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने कुंभ पर बयानबाजी की, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हो या आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। सबने आस्था पर चोट करने में कमी नहीं की। आपको सुनाते हैं पिछले 45 दिनों के वो सियासी बयान जिन्होंने करोड़ों सनातनियों पर चोट की। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या?
आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। इन चार बड़े नेताओं के बयान अपनी जगह है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार व्यवस्थाओं में लगे रहे और उन्होंने कई बार इन बयानों पर करारा पलटवार किया। पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी वज्रदाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ की डुबकी पर तमाम सवाल उठाते रहे, लेकिन उनकी ही पार्टी के तमाम नेता उनकी बात से उलट जाकर कुंभ में आस्था का स्नान करते रहे। खड़गे के बयान के बाद संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कांग्रेस के कई नेताओं से होते हुए ये सूची हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंची। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ कांग्रेस के भी 7 विधायक महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे थे। हालांकि राहुल और प्रियंका गांधी खुद प्रयागराज नहीं पहुंचे। उधर अखिलेश यादव कुछ भी सवाल खड़े करते रहे हों, लेकिन वो खुद को इस सनातनी पर्व में डुबकी लगाने से नहीं रोक पाए। कुंभ पर राजनीति चलती रही, लेकिन इन लोगों को सही जवाब दिया पीएम मोदी ने। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर खूब सारी भ्रामक खबरें भी फैलाई गईं, लेकिन आस्था है उसे कौन धूमिल कर सकता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे, जितनी आबादी सैकड़ों देशों की मिलाकर भी इसके सामने कम पड़ जाए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ आस्था के इस महाकुंभ का अंत भले हो गया, लेकिन दुनिया इस बात को याद रखेगी कि एक छोटे से शहर में उमड़ा सनातन आस्था का ये वो प्रवाह था जिस पर किए गए भ्रामक कुठाराघात भी इस प्रवाह की दिशा बदलने में नाकाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आप चर्चा करेंगे कि महाकुंभ को लेकर किस प्रकार से सियासत हो रही है और क्या है इस सियासत के मायने। इस खबर पे होगी नजर, साथ ही करेंगे चर्चा ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील।
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गुड गुड। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे किस प्रकार से महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार विपक्षी दलों की सियासी वार चलते रहे हैं। इसी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आस्था के अमृत में विपक्ष का सियासी विष, क्योंकि लगातार इस प्रकार के बयान आते रहे। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। विजय शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में SK दुबे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। SK दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ के इन 45 दिनों के दरमियान बयानबाजी होती रही है और आपके खुद मुखिया अखिलेश यादव लगातार बात करते रहे, लेकिन क्या इन 45 दिनों में इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर कुछ भी सपा को या आपको बेहतर लगा, जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं अब कल समापन होने के बाद? दुबे जी। देखिए, ये तो एक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये एक सनातनियों के लिए बहुत बड़ा पर्व था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या माननीय सांसद महोदया डिम्पल यादव जी हों, सभी ने इस बात को कहा है कि ये हमारे लिए गर्व का पल है, सनातनियों के लिए गर्व का पल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी, अभी वो वर्तमान में किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल मिले कि दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ आए और उन्होंने गंगा मैया में डुबकी ली है। लेकिन बात ये नहीं है, हमारा विरोध, हम विपक्ष में हैं तो हमारा विरोध ये नहीं है कि हम कोई हर चीज का विरोध करें, लेकिन हम कम से कम सरकार की कमियों को उजागर करने की तो कोशिश करेंगे ना। अगर हम उनकी कमियों को नहीं बताएंगे तो उनकी कमियों को बताने वाला कौन आएगा। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस मुझे इस बात का है कि एक मुख्यमंत्री की भाषा, मुख्यमंत्री की जिस तरीके से भाषा, और उसमें भी एक योगी, एक संत, जब वो मुख्यमंत्री बनता है तो उसको डबल सम्मान मिल जाता है। पहला सम्मान तो हम लोग, जो आम जनता है, उसको एक संत के रूप में करती है, एक योगी के रूप में करती है, और दूसरा एक मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, संत है, वो किस तरीके की नीच लेवल की भाषा का उपयोग करता है, एकदम थर्ड क्लास की। मतलब किन शब्दों का आप दुबे जी, किन शब्दों के बारे में आप बात कर रहे हैं? दुबे जी, आप किन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं? मैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि गिद्ध तो लाशें देखता है, सुअर, तो सर वो एक उदाहरण दे रहे थे दुबे जी, वो एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसी जिसकी भावना होती है उसको उस तरह प्रकार से दिखाई पड़ता है, तो वो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे कहा। हाँ, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। सपा का नाम लेके तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, सपा से बात नहीं है, सपा के कारण नहीं, मैं इस तरीके की भाषा कोई भी हो, हमारी पार्टी में भी अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति बोलता है, हम उसका भी विरोध करेंगे। ठीक है। विजय शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आपके मुख्यमंत्री यानी योगी जी की जो भाषा थी उस पर बड़ा आपत्ति, और जो कमियां हैं उसका गिनाने का काम तो विपक्ष का है ही, तो इसमें गलत क्या है? विजय जी।
देखिए, आपके माध्यम से मैं बता दूं, अखिलेश जी जो सनातन विरोधी हैं, इनके पिताजी थे, उन्होंने तो गोली चलवाई थी राम भक्तों में, तो ये पहला केस थोड़ी है। तो ये इनका तो ये काम है, ये तो आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोगों के साथ है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई थी। तो एक बार होते, ये तो सर्टिफाइड सनातन विरोधी है। अब ये जब इन्होंने देखा कि देश एक हो गया, 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां श्रद्धा के अनुसार वहां डुबकी लगाई, और वो शहर जिसके अंदर जिसकी आबादी 15 लाख थी, वहां लोग पहुंच गए, और किस तरह से वहां जाति भेद और अपना धर्म भुला के वहां डुबकी लगाई, तो इनकी जमीन खिसकने लग गई। तो इन्होंने राजनीतिक चश्मे से देखा कि भाई वहां ठेस पहुंची है। अरे अखिलेश जी, आप तो बताइए, आप तो ट्विटर वीर हैं, आप तो एक्स वीर हैं, आपने जब डुबकी लगाई थी आपने कोई ट्वीट किया कि यहाँ कोई किसी तरह की अव्यवस्था है? बताइए आप मुझे। भाई आप भी नहीं, वो तो ना, आपकी कमियां गिना रहे हैं विजय जी, वो कह रहे हैं आपकी कमियां जहां पे हैं सरकार की, वो गिनाना उनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं विपक्ष के नाते, वो ये कह रहे हैं। तो इनकी जिम्मेवारी सिर्फ लाशें गिनना है, लाशों पर राजनीति करना है? ये बताते ना भाई शौचालय फलाने स्थान पे कम है, वहां लगाइए, ये भेज देना अपने कार्यकर्ता। ये कोई बीजेपी का कोई प्रोग्राम थोड़ी था, ये तो सारे सनातनियों का देश का पर्व था। ये तो जी पता है ना, तो ये तो सबकी जिम्मेवारी थी। ठीक है ऋषि तो जी, ये कहीं किसी तरह से कभी अखिलेश जी ने जी वो विपक्ष के नेता है वहां उत्तर प्रदेश में, कभी कोई सलाह दी क्या? 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय थे, किस तरह से उनको बहाना चाहिए कि भाई हमें आंकड़े बताओ। अरे भाई आंकड़े तो 3-3, 4-4 बार वहां के कलेक्टर ने बताया, लेकिन आपका इसमें ही दिलचस्पी है, तो लेकिन दिलचस्पी उसमें रखिए कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से लोग आ रहे थे, आपको तो उनकी आगवानी करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आपका तो नकारात्मक प्रोग्राम रहा है सारा। ठीक है ऋषि जी, सवाल कांग्रेस को लेकर ये उठ रहा है कि साहब जो सबसे बड़े नेता हैं खड़गे साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान विरोध में आता है महाकुंभ को लेकर, और 45 दिन का पूरा महाआयोजन खत्म हो जाता है, खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, कोई स्नान करने नहीं जाता है, और लगातार इस बात को लेकर चर्चा है। आखिर इसकी वजह क्या है, अगर आप कुछ स्पष्ट कर सके तो? देखिए, कुंभ में हम सबका आस्था है, और सब मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कुंभ में आस्था नहीं रखता हो, और आस्था का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सवाल कहाँ उठता है कि जिसने डुबकी लगाई वो हिंदू है, जिसने डुबकी नहीं लगाई वो हिंदू नहीं है। तो फिर मोहन भागवत जी भी डुबकी नहीं लगाए हैं, ओम बिरला साहब ने डुबकी नहीं लगाया, कुंभ में डुबकी नहीं लगाए हैं। कृष्ण गोपाल जी जो आरएसएस के जो नंबर 2 के नेता है, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई है। भैया जी जोशी ने डुबकी नहीं लगाई है। और सबसे बड़े संघ के जो गार्जियन हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ने भी कुंभ में जाके डुबकी नहीं लगाई है। तो क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? ये कौन सी तर्क गढ़ा जा रहा है? आस्था के बुनियाद पे राजनीति का जो फसल काटने का जी ये जो अच्छा, खड़गे जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि ओम बिरला जी गए थे, ये तथ्य है अपने आप में, उसको सुधार देता हूं, लेकिन खड़गे साहब के बयान को क्या कहेंगे साहब गंगा में नहाने से? जी अच्छा, चलिए मोहन भागवत जी गए थे। नहीं, मैं आपसे दूसरा, मैं आपकी बाकी चीजें मान ली, मैंने आपकी बाकी चीजें मान ली, मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि खड़गे जी के बयान पे क्या कहेंगे? खड़गे जी के बयान पे देखिए, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे सर आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। खड़गे जी के बयान पे क्या कहेंगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, खड़गे जी का बयान को यदि आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि कुंभ में हमारी आस्था नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि इसके साथ साथ हम यदि रोजगार को लेकर बात करें, किसी दूसरे धर्म के विषय में ऐसा कभी उन्होंने कहा है? कभी कह सकते हैं क्या सर? यहीं पे तो तुष्टिकरण का सवाल उठता है ना। बात तुष्टिकरण का नहीं है। अब आप पिछले कुंभ में सोनिया गांधी जी गई थी कि नहीं गई थी? अरे सर अभी की बात कर रहे हैं सर, 12 साल बीत गए उसकी बात कर रहे हैं। तो लीजिए, हाँ, आप ही को सुन रहे हैं सर। तो लीजिए, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए। सर मैं आगे बढ़ गया, मैं खड़गे जी के बयान पे आ गया था, मैं तो आगे बढ़ गया, आप फिर से लौटाए उधर की तरफ। मैं इसलिए क्योंकि पिन पॉइंट यही है। मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए? मोहन भागवत जी से अच्छा, आपने राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी भागवत जी को फॉलो करते हैं, आप ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं गए इसलिए नहीं गए, आपका ये तर्क है। कांग्रेस ये तर्क दे रही है। मुझे तो बोलने तो दीजिए। ये विजय शर्मा जी की हिम्मत, पूछेंगे मोहन भागवत से कि मोहन भागवत क्यों नहीं गए?
पूछिए सर तो आप तो हिम्मत पूछ है, रहे हैं यहाँ मैं- बैठ के, सर आप तो पूछ रहे हैं यहाँ बैठ के, challenge कर रहा हूं। ठीक है, मैं मैं आपके तर्क challenge को कर समझ रहा गया। हूं। रामकृपाल जी मैं- वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, मैं इस challenge सनातन कर के रहा इस हूं, पूरे बता दीजिए ना। महाकुंभ के लेकर कांग्रेस के आधे कई बड़े नेता वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, और बड़े बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है वो कंफ्यूज नजर आता है। ये स्टेब्लिश एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। क्या विपक्ष में इस बात को लेकर एक राय नहीं? एक चीज, दूसरा ये कि साहब आप विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं, वो लकीर तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। रामकृपाल जी देखिए आर्यन जी, अभी हमारे ऋषि भाई कह रहे थे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि किसने ये कहा कि जो नहाया नहीं वो हिंदू नहीं है? किसका ये बयान है? ये कृपया भाजपा बता दें वालों कि का बयान है किसने सर। ये बात कही? भाजपा वालों का बयान है। ऋषि जी एक सेकंड, अब रामकृपाल जी बोल रहे हैं, जरा एक सम्मान से सुन लीजिए उनकी बात। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इस पैनल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं। बताइए, मोदी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है, नाम तो आप, जब आप कह रहे हैं ये बयान आया है तो नाम बताइए। हम तो कह रहे हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए ना। मुझे आप कृपया बता दें किसने कहा है ये कि जो कुंभ में नहीं नहाया वो हिंदू नहीं है? आप बताएं। ये एक्चुअली आप लोगों के दिमाग की खुराफात है जो बार बार निकल रही है, जो कहा नहीं गया उसको कहना। मैं चैलेंज करता हूं, आप बता दें आप कोई मंत्री, किसी मंत्री का नाम राज्य से लेकर के केंद्र तक, आप मुझे बता दें, किसी संत का नाम बता दें कि जो नहाया नहीं वो हिंदू नहीं है। आप अगर ये बता सके मुझे, मैं चैलेंज करता हूं। और नहीं बता सकते तो कृपया इस तरह की बात सार्वजनिक मंच पर न करें। गलत आरोप, भाई आप ऋषि भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आप जानते हैं, इस तरह की चीजें मत कहिए। मैं कभी नहीं नहाया हूं। कौन कह रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं भाई? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इतना बड़ा आयोजन हुआ जिसको दुनिया आज, जो मोदी और योगी को नहीं जानती, वो भी कुंभ को समझ रही है, गिनीज बुक में आज आ गया है। इतने बड़े आयोजन को आप लोग एक व्यक्ति पर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फलाना, अरे महाकुंभ तब से हो रहा था जब से योगी जी पैदा भी नहीं हुए होंगे, हम भी नहीं पैदा हुए होंगे। लेकिन एक बात तो आप मानिए, आलोचना करना हक है, लेकिन आलोचना भी होनी चाहिए, आलोचना ही होनी चाहिए, ये नहीं। बिल्कुल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, इन दोनों में अंतर आप सही कह रहे हैं रामकृपाल जी। जी बस एक मिनट जी। 45 दिनों में इतना बड़ा आयोजन चला, 66,000 लोग, अमेरिका और यूरोप की आबादी मिला दीजिए, उतने उससे ज्यादा लोग आए। कभी हमारे यहाँ के विपक्ष के किसी एक ने क्या कोई तारीफ की कि हाँ ये हिंदुस्तान, ये देखो भारत में ऐसा हो रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ? जी, एक बार तो कह देते बिल्कुल, एक मान सम्मान एक बढ़ता दिखाई पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। दुबे जी संक्षेप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए मान सम्मान की बात है, लेकिन विरोध की वजह से सनातन विरोध हो जाए और जो एक अच्छा तमगा अगर यूपी को मिला है तो उसमें तो कम से कम आगे आके बोलना चाहिए सपा को। दुबे जी नहीं, देखिए सिंह साहब, मैंने कल एक नेशनल चैनल पे जो मेरे सफाई कर्मी थे उनके लिए कहा था कि भाई उनकी स्थिति ऐसी थी कि जहां गटर का पानी था वहां पर उनके निवास की स्थापना व्यवस्था की गई थी। आप सोचिए, वो भी तो आखिरकार इंसान थे। लेकिन चलो आज उसके सर सपा तस्वीरें जारी करेगी, सर सपा तस्वीरें जारी करेगी, वीडियो। अरे एनजीटी खुद कह रही है कि वहां का पानी शुद्ध नहीं है भाई। नहीं, दो बार तो आप अगर ऐसा है तो आप अधिकृत तौर पे तथ्य जारी कीजिए, सरकार को घेरिए, योगी जी को बिल्कुल घेरिए सर। नहीं तो नहीं, कल मैंने इसको नेशनल चैनल खुद कह रही है जी, मैंने नेशनल चैनल, अरे एक मिनट, मैंने कल नेशनल चैनल पे इस बात को उठाया था और उसके एवज में आज देखो, अच्छा है कि उन्होंने सफाई कर्मियों का बोनस दिया है, ये अच्छी बात है। चलिए, आपके उठाने से ये फायदा तो कम से कम हो गया। विजय शर्मा जी, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल है। विजय जी, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल, वो कह रहे हैं साहब सफाई कर्मियों से आप सफाई तो करवा रहे हैं लेकिन उनकी सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। दुबे जी थोड़ा समय की सीमा है। दुबे जी एक मिनट, संक्षेप में जी। हाँ जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कार सेवकों पे गोली, शायद ये पढ़ के नहीं आए, इनको जानकारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि ऑर्डर जो दिए थे वो
जो उस समय के मुख्य सचिव थे, जो इस समय वर्तमान में मंदिर के कार्यकारी प्रभारी हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि लोकल लेवल पर डीएम ठीक है विजय शर्मा जी जवाब, आदेश दिया गया था। विजय शर्मा जी जवाब। देखिए आप सुन लीजिए। हाँ आप दुबे जी प्लीज, अब सुन लीजिए, दुबे जी सुन लीजिए। हाँ विजय जी बोलिए। हाँ शायद आप पढ़ के नहीं आए हैं, मुलायम सिंह जी का वो पब्लिक डोमेन में बयान पढ़ लीजिए कि मुझे और भी गोली चलवानी पड़ती, और भी मारने पड़ते, मारते। वो भी सुन लीजिए आप, मुलायम सिंह जी का जो मुख्यमंत्री। सुनिए अब मैं जब आपको बता देता हूं, आपको सफाई कर्मियों से हमदर्दी नहीं है, आप उनकी वोट लेना चाहते हो। अरे ये प्रधानमंत्री पहले देश के यशस्वी है मेरे, जिन्होंने पैर धोए थे सफाई कर्मियों के 2019 में, याद कर लो, इसी उत्तर प्रदेश में, समझे। और आपके कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों आप सुनिए अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जवाब दे देता हूँ। आप ऋषि जी एक सेकंड, विजय जी संक्षेप में। ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी एक सेकंड, समय की थोड़ा सीमा है, विजय जल्दी से। हाँ सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, रामकृपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आपको किसी ने कहा कि आप हिंदू नहीं है, लेकिन आप खुद मानते हो कि आप हिंदू नहीं हो। आपके राहुल जी खुद कहते हैं, क्योंकि उनको किसी ने जन्माष्टमी मनाते नहीं देखा, दिवाली मनाते नहीं देखा, मनाते नहीं देखा, भाई चुनाव में जरूर मंदिर जाते हुए देखा है। तो ये तो आप खुद सिद्ध करते हो। और बिल्कुल ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि चुनाव के समय में कि हिंदू होने की राजनीति दिखाई पड़ती है, लेकिन परंपरागत तरीके से आप कैसे उसका मनाते हो, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। वक्त की सीमा, आप चारों मेहमानों से बहुत बहुत माफी चाहते हैं और वक्त नहीं है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। तो बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए महाकुंभ का एक महा आयोजन होता है और एक बहुत बड़ा एक हम तरीके से सफलता हासिल होती है। बट उस सफलता को मान सम्मान देने के बजाय अगर राजनीति होगी तो इस पे लेके सवाल पूछे ही जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि दिल्ली की विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को लेकर किस तरह से मचा हुआ है। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने डाली है नजर। हमने आपको खबर दिखाई कि महाकुंभ के बाद स्वच्छता मिशन को लेकर किस प्रकार से एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई है और महाकुंभ परिवर्तन की आहट है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखा था और अपने आप में इस पूरे कुंभ की सफलता को लेकर तमाम प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया।
वहीं महाकुंभ पर विपक्ष की सियासत को लेकर भी हमने खबर दिखाई, चर्चा की और विस्तार से समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों सनातन का विरोध विपक्षी नेता कर रहे हैं। इन तमाम खबरों पे हमने नजर डाली और अब डालते हैं अगली खबर पे नजर, जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई जिसमें शराब घोटाले को लेकर तथ्य पेश किए गए हैं। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस शराब घोटाले पर रेखा सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उस वक्त की सरकार को जमकर घेरा और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपके निलंबित विधायकों ने विधानसभा में प्रवेश नहीं हो पाने के चलते प्रदर्शन किया तो विधानसभा के अध्यक्ष ने नियमों की स्पष्टता देकर आप विधायकों के विरोध को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। केजरीवाल सरकार के दौरान लाई गई शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने के बाद लोक लेखा समिति को भेज दी गई है। विधानसभा की लोक लेखा समिति 3 महीने में कैग रिपोर्ट पर जांच पूरी करेगी। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा इस रिपोर्ट की गहन जांच की जाएगी। यह समिति 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करेगी। पहली कार्रवाई के रूप में इससे पहले विधानसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने पूर्व की आप सरकार पर शराब नीति के जरिए खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। मैंने ही सदन में शुरुआत की थी और उसमें जिस प्रकार से कैग की रिपोर्ट में सारे के सारे विषय वस्तु आई है, जिस तरह से पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से इस सरकार ने भ्रष्ट तरीके से अपने लोगों को लाभ पहुंचाए हैं, जिस तरीके से होलसेलर को कार्टेल बना करके पैसे का लाभ मिला है, दिल्ली की जनता के पैसे का जो उपयोग सड़कों को बनाने में होना था, स्वास्थ्य के लिए होना था, वंचितों के लिए भले के लिए होना था, वो नहीं हुआ और ये सारा का सारा पैसा लोगों की जेब में चला गया। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी। दोपहर बाद बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया। इसका प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता ने रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। इससे पहले दिन में नेता विपक्ष आतिशी ने विधानसभा भवन में घुसने न देने का आरोप लगाते हुए निलंबित पार्टी विधायकों के साथ धरना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि विधानसभा का पूरा परिसर विधानसभा का ही हिस्सा है। हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। सदन के परिसर का तात्पर्य है विधानसभा भवन, सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर से जाने वाले मार्गों से तथा उन स्थानों से भी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करे। यानी कि जब कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से, तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। सदन में हंगामे के चलते आतिशी और आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मंगलवार को ही 3 दिन के लिए सदन से निलंबित किया जा चुका है। आबकारी नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट 25 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई थी। गौरतलब है कि विधानसभा में अभी अन्य विभागों को लेकर भी कैग रिपोर्ट रखी जानी है। शैलेंद्र मिश्र के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे तमिलनाडु से जुड़ी हुई कि स्टालिन पर बीजेपी का पलटवार। क्या है पूरी खबर, क्यों आखिर बीजेपी ने पलटवार किया, इस पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने आयुष क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की और इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में आयुष की बढ़ती स्वीकार्यता और सतत विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने नीति समर्थन, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने योग, प्राकृतिक चिकित्सा और फार्मेसी के क्षेत्र में समग्र और एकीकृत स्वास्थ्य और मानक प्रोटोकॉल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा नीति का तमिलनाडु की DMK सरकार द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया है। स्टालिन ने तो यहां तक दावा किया है कि हिंदी ने पिछले कुछ सालों में 25 उत्तर भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। स्टालिन के इस बयान की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ी आलोचना की है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया है कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स अकाउंट पर MK स्टालिन की फोटो पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि समाज को बांटने के ऐसे निचले स्तर के प्रयासों से खराब शासन कभी नहीं छिप पाएगा। ये जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इस विषय पर क्या कहते हैं। क्या हिंदी भाषी सीट के सांसद के तौर पर वे इस बात से सहमत हैं? अमेरिकी हाउस के पूर्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्कॉट फॉल्कनर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए स्कॉट फॉल्कनर ने उन्हें दुनिया के शीर्ष नेताओं में से एक और दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करने के बाद उन्होंने दुनिया भर में ऐसे और संग्रहालयों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह संग्रहालय एक प्रेरणा स्रोत है और इसे व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए। Of the world right now. I mean, when you start to look around at other heads of state, he is definitely one of the top. Definitely one of the top. Again, an inspiration to others who are also trying to grapple with similar issues in their parts of the world. So very much an inspiration. This museum's an inspiration, and it should be shared far and wide. India is certainly looking at the cutting edge of how do we take the mid-21st century with the technology, with the needs of people, and pull them all together. So I think you're becoming a leader in the world. I mean, certainly you hosted the G20 a couple of years ago. You are the largest country. You're becoming an economic powerhouse. You're a great counterbalance to less democratic places like China, and is therefore you're a key part to what the future of this world is all about. And a place like this museum gives us these kind of pieces to take to other people. प्रशासनिक अधिकारी स्कॉट फॉल्कनर ने नवनिर्मित संसद भवन का भी दौरा किया। उन्होंने नए संसद भवन के दौरे के बाद कहा कि वे इस भवन की अत्याधुनिक वास्तुकला और तकनीकी नवाचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से कई भाषाओं के कुशल प्रबंधन, एक साथ अनुवाद की सुविधाओं और पूरी तरह से स्वचालित दस्तावेज प्रणाली के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया इनसे सीख सकती है। So I was very impressed with the overall architecture and also really enjoyed learning about how your parliament functions in terms of where the majority minority sit and when the prime minister speaks, having to deal with so many languages and simultaneous translation and the fully automated
document system. Those are all things that we can all learn from. नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने आज नई दिल्ली में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से बातचीत की है। मैसिमिनो ने विद्यालय की सुविधाओं का भी जायजा लिया, जिसमें AR VR लैब, अटल टिंकरिंग लैब, भाषा की प्रयोगशाला शामिल रहा। छात्रों से बातचीत करते हुए मैसिमिनो ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की प्रशंसा की। उन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैसे ये उपलब्धि वहां बसने के लिए आवश्यक जल स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में करियर बनाने की चुनौतियों और उनकी तैयारी के लिए आवश्यक प्रमुख विषयों के बारे में उनसे सवाल भी पूछे। The school just seems wonderful. The students, it couldn't be nicer, and everyone is so nice. I was so happy I had a chance to come visit. Great. India has a lot to offer. You know, I'm familiar with a lot of the students, people I've worked with at NASA, and a lot of the students that we have in the United States are very hardworking, very smart. I'm really glad to see the advances that they've made in the space program. Chandrayaan mission was amazing. It created a lot of excitement, not just here, but in the United States as well. I admired it from space when I flew over, and I'm glad I'm on the ground here getting a chance to see it. But people are just lovely, so nice, so welcoming, very nice. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर भारत आई हैं। उर्सुला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है। भारत दौरे पर आई उर्सुला की यात्रा के एजेंडे में मुक्त व्यापार समझौता समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। साथ ही भारत यूरोपीय संघ रणनीति साझेदारी को रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। बेंगलुरु में GFEX के आयोजन में सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने वेव्स की प्रशंसा में कहा कि यह विश्व के सभी मीडिया और मनोरंजन को साथ लाने वाला पहला कार्यक्रम है। The advisory board members have decided that the Waves is now going to be held from 1st May till 4th May in Mumbai at the Geo Center. It will be one of its kind event because this is the first time all the verticals of media entertainment are going to get together. Now we have events like this. I mean, this is one vertical, but there are so many verticals in the media entertainment pie. You have the traditional news, you have the traditional television, you have the traditional radio, you have the GFX segment, you have the film segment, as we all know about it. You also now have the new media, you have the social media. So this is arguably the world's first convergence event where all these verticals are being put together. सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि भारत के पास एक व्यापक और समृद्ध लिखित इतिहास है। We also have
a rich cultural heritage that runs to, I mean, if it is documented, close to 5,000 years of rich history of storytelling, which all contributes to this vast canvas of the media and the entertainment sector that we all talk about. Right from the dancing girl during the Indus Valley civilization times, Harappan civilization times, as you know it, to the Samaved, coming down to Natya Shastra, to Yakshagan, to Mahabharata, to Ramayana. A film director actually once told me that, you know, we actually have close to 10,000 stories, and on a scale basis to be told, and we have hardly told 10 so far. I mean, that's the scale of the work that we can do. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क टैरिफ को विनिर्माण सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना है। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क टैरिफ एक निरंतर अभ्यास है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ उत्पाद भारत में आए क्योंकि उन पर विनिर्माण निर्भर करता है। अगर इससे हमारे विनिर्माण को मदद मिलती है तो हम देश में आने वाले उत्पादों को और सक्षम बना सकेंगे। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद राष्ट्रपति ने जंगल सफारी का आनंद लिया और सरदार सरोवर डैम का भी अवलोकन किया। गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट में नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान नानाजी देशमुख की सराहनीय भूमिका रही। उन्होंने बिखरे विपक्ष को एकजुट कर देश में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रकाशित इस पत्रिका का उद्देश्य रक्षा कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करना और उन्हें हिंदी में अपने दैनिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजाबी भाषा को 10वीं की परीक्षा से हटाने की अफवाह पर सीबीएसई ने बयान जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। पंजाबी समेत अन्य सभी विषय पहले की तरह बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचरे के निस्तारण मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच ने भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न रासायनिक कचरे का पीथमपुर में निस्तारण के लिए ट्रायल रन शुरू करने की अनुमति दी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। ये पहल यात्रियों को किफायती और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। कैफे में यात्रियों को पानी, चाय, कॉफी, समोसा और मिठाई जैसी चीजें 10 से 20 रुपए की किफायती दरों पर मिलेंगी। भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह ने मुगलों से लड़ाई लड़ी और नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली क्षेत्र में शामिल किया।